नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सदरपुर गांव के एक व्यक्ति की डंडा मारकर निर्मम हत्या कर दी। घटना रविवार रात करीब 2:30 बजे की है। पीर बडौली रमेश पुत्र रामचंद्र अपने दो साथियों के साथ सदरपुर के पास खेतों में पानी देकर घर लौट रहा था। रास्ते में सदरपुर गांव के पास बाइक को रुकवाया और बाइक रोकते ही रमेश के सिर में डंडे से कई वार किए। खून से लथपथ रमेश जमीन पर जा गिरा। हमलावर ने दोनों पर भी वार किए, लेकिन वे दोनों जान बचाकर भाग गए और शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर अन्य ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और गंभीर अवस्था में रमेश को घरौंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद रात को ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। ग्रामीणों से भी पूछताछ की। सुबह एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर करनाल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। एसएचओ नसीब सिंह ने बताया कि सदरपुर में मर्डर की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस पहुंची है, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घरौंडा करनाल से पंकज निर्मल की रिपोर्ट। जी सर, कैसे क्या घटना हुई है सर? हाँ, एक आज रात को सुबह 3 बजे के आसपास हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सदरपुर गांव में झगड़ा हुआ है, जिस पर हम मौके पे आए थे और ईआरबी और एफएसएल की टीम सारे मौके पे बुला ली है। आने पर चला कि इसकी मृत्यु हो गई है और हमने अपनी एफआईआर के लिए एफआईआर अभी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी। वजह कुछ सामने है, क्या बात थी, क्या बात है? हाँ, अभी क्लियर वजह नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये। जैसा ही क्लियर होगा तो आपको तो मरने वाला कहाँ का था? ये सदरपुर गांव का ही था जी। क्या कार्रवाई की जा रही सर? इसमें एफआईआर अभी लॉन्च कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे इसके। कितने व्यक्ति थे मारने वाले, पता चला? अभी एक ही सामने आया है और गहनता से उसकी तफ्तीश करेंगे। गाड़ी तोड़ने वाला क्या मामला है? गाड़ी तोड़ने उसका ये पता चला है कि इसने पहले गांव में एक अपनी मदर का भी जैसे पिटाई करी है गांव में, और फिर एक ऐसे ही रैंडमली एक गाड़ी को भी तोड़फोड़ करी है। वो चीज़ उनको सबको सामने तफ्तीश करेंगे। अयूब है सर। तो अयूब जी, कैसे क्या घटना हुई गाँव में? सर ये मेरा भाई है, छोटे वाला मेहरबान। ये बुकिंग पे से आया था 3 बजे, तो मैं घर सो रहा था। इसने मेरे को बोला भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे कर दिया। तो जैसे मैं घर से भागा तो मेरे को 4 लोग दिखाई दिए। जब भाई साइड में बाज गया, वो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, वो गाड़ियों में लुक गए। जैसे फिर मैं यहाँ से वापसी गया तो मैंने एक लड़के को वहाँ पे लट मार दिया जी। फिर उन्होंने वहाँ से टोड़े मेरे को मारना शुरू कर दिए। फिर मैं वापस आया, मैं जब्बे के पीछे पीर बडौली तक गया जी। वहाँ से फिर वो मेरे से निकल गया। वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं सर। तो पुरानी रंजिश है, कुछ लड़ाई झगड़ा के? सर जब्बे के साथ हमारी कोई रंजिश नहीं है, बाकी इनके साथ हमारी रंजिश है सर। अच्छा। हाँ, वो भी शामिल थे समझ इनके साथ रंजिश साहब? बहू ने वारदात करी है सर हमारे साथ। पाना जी। तो कैसे क्या हुआ गाँव में ये? सर मैं 3 बजे से बुकिंग पे आया था हरिद्वार से। हाँ। तो गांव में आया मैं, वहाँ पे मस्जिद के पास में 3-4 लोग थे, इन्होंने एकदम हमला कराया गाड़ी पे। तो मैं बाहर तो निकला नहीं, मैं रेस देखा और निकल गया, आगे ही निकल गया। घर गया, घर बताया मैंने। घर से फिर वापसी आया, हम 3-4 लोग थे, इधर बढ़ गए, कोई उधर बढ़ गया, किधर आया, इधर आने के देखा यहाँ पे भी इन्होंने हो गया था ये एक्सीडेंट। कौन लोग थे? गाँव के ही है जी। वजह क्या थी? वजह तो कुछ भी नहीं है जी, बस क्या पता क्या थी क्या नहीं। तो जो मरने वाला, इसके साथ क्या विवाद हुआ था? इसके बाद इसका नहीं बेरा जी, यहाँ पे पता लगाने के अब उन्होंने मारा इसके भी। लूटपाट का है मामला ये। तो फिर उसने ऐसी टंकी से अगली तरफ आने के मोटरसाइकिल रुकवाई। मोटरसाइकिल रुकवाने के बाद उन्हें मोटरसाइकिल रोक दी। तो फिर एक आदमी के जैसे उन्हें डंडा मारा में 2 उतर के भाज गए मोटरसाइकिल वाले। तो फिर उसके बाद मोटरसाइकिल लेके भाज गया वो। कितने लोग थे जिस तरह हंगामा इन्होंने विवाद करा गाँव में? देखो जी, गाड़ी पे तो 4-5 आदमी थे। हाँ। और जब भी ये मारने जो सही मरा, इसके साथ केले नहीं करे। वजह क्या थी, क्यों कर रहे थे विवाद ये? पता नहीं जी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। गांव में कोई घटना की थी इन्होंने? कि ना जी, गांव में मारपीट की थी किसी के साथ? नहीं, वो अपने घर पे गई थी ना हमारे घर में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।